ओम शांति। आत्मा का मूल ज्ञान 10वां पार्ट है, स्लीप वर्सेस सोल। एक तरफ स्लीप सोना, दूसरा आत्मा का एग्जिट होना और इसका रहस्य, आत्मा का शरीर में से निकलने का रहस्य। सच जानकर चौंक जाएंगे। सच जानकर क्या हो जाएगा? चौंक जाएंगे। क्या आत्मा नींद में शरीर से बाहर जाती है? प्रश्न है, क्या आत्मा नींद में शरीर से बाहर जाती है? स्लीप वर्सेस सोल एग्जिट मिस्ट्री। स्लीप वर्सेस आत्मा का शरीर से निकल जाना और सोना। सच जानकर चौंक जाएंगे। हमें जब ये रहस्य समझ में आ जाए, सोने और आत्मा के शरीर निकलने का क्या हिसाब है, क्या रहस्य है, ये हमें आज जानना है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य नींद, आत्मा और शरीर के संबंध को सरल भाषा में समझाना है। कृपया इसे खुले मन से सुने और अपने विवेक से समझें। वॉल्यूम 1, सबसे बड़े प्रश्न, आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। सेक्शन 2 है, नींद, मृत्यु और योग की स्थिति। इन तीनों को हम इस सेक्शन में देखेंगे। अध्याय 3, क्या आत्मा नींद में शरीर से बाहर जाती है? आज का विषय है, क्या आत्मा नींद में शरीर से बाहर जाती है? आपने कभी ऐसा महसूस किया है? गहरी नींद में जैसे हम कहीं और चले गए, जैसे हम कहीं और चले गए। सपना इतना रियल कि लगता है हम शरीर में नहीं हैं। लगता है कि हम शरीर में नहीं हैं। तो सवाल उठता है, क्या आत्मा नींद में शरीर छोड़ देती है या शरीर में ही रहती है? प्रश्न उठता है, क्या आत्मा नींद में शरीर छोड़ देती है या शरीर में ही रहती है? आज हम इस रहस्य को क्लियरिटी से समझेंगे ताकि आपका हर भ्रम खत्म हो जाए। नंबर 1, सीधा उत्तर, डायरेक्ट आंसर, महत्वपूर्ण सत्य। आत्मा नींद में शरीर पूरी तरह नहीं छोड़ती। आत्मा नींद में शरीर पूरी तरह नहीं छोड़ती। आत्मा शरीर में ही रहती है। मुरली 5 जनवरी 2024। नींद में आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती, केवल उसका नियंत्रण कम हो जाता है। केवल उसका नियंत्रण कम हो जाता है। फिर ऐसा क्यों लगता है कि हम बाहर चले गए? कारण,
मन माइंड एक्टिव रहता है। माइंड क्या रहता है? मन जो है ना वो एक्टिव रहता है। कहां पर? जब आत्मा शरीर में है। फिर ऐसा क्यों लगता है कि हम बाहर चले गए? मन एक्टिव रहता है, शरीर इनएक्टिव हो जाता है। शरीर क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। समझिए, शरीर बिस्तर पर है लेकिन मन सपनों में घूम रहा है। मन जो है सपनों में घूम रहा है। एग्जाम्पल, आप बिस्तर पर लेटे हैं लेकिन सपना देख रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं। क्या आप सच में उड़ रहे हैं? नहीं, ये मन की एक्टिविटी है। ये मन की एक्टिविटी है। नींद में क्या होता है? नींद में क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। स्टेप 1, शरीर रिलैक्स होता है। मसल्स जो हमारी मांसपेशियां हैं वो लूज हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। आइज बंद, आंखें बंद हो जाती हैं। स्टेप 2, इंद्रियां इनएक्टिव होती हैं, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है। मन एक्टिव रहता है, ड्रीम्स बनते हैं, स्वप्न बनते हैं। मन एक्टिव रहता है, ड्रीम्स बनते हैं। स्टेप 4, बुद्धि स्लो हो जाती है, कंट्रोल कम हो जाता है। बुद्धि स्लो हो जाती है, कंट्रोल कम हो जाता है। आत्मा रेस्ट मोड में जाती है। आत्मा कहां चली जाती है? रेस्ट मोड में जाती है। एनर्जी रिचार्ज होती, एनर्जी क्या हो जाती है? रिचार्ज, पुनः जो है ना भर जाती है। एनर्जी शक्ति जो है ना दोबारा से आ जाती है। मुरली, 18 जनवरी 2024, नींद में आत्मा विश्राम करती है। नींद में आत्मा क्या करती है? विश्राम करती है, पर शरीर में ही रहती है। 18 जनवरी 2024 को बाबा ने कहा, नींद में आत्मा विश्राम करती है पर शरीर में रहती है। आज शरीर भी विश्राम करता है तो आत्मा भी क्या करती है? विश्राम करती है। साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और आध्यात्मिक का रहस्य, मतलब क्या दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या दोनों मानते हैं? साइंस क्या कहता है? REM स्लीप, REM स्लीप में ड्रीम आते हैं, ड्रीम्स आते हैं। जब REM स्लीप होती है तब क्या होता है? सपने आते हैं। ब्रेन एक्टिविटी बदलती रहती है। जो ब्रेन में एक्टिविटीज है बदलती रहती है, क्योंकि पूरी बॉडी का कंट्रोल ब्रेन मीन्स किसके पास है? मन के पास है। ब्रेन आउटर लेयर ब्रेन से उस प्रकार के मैसेज पूरी बॉडी को देता है, तो वहां मन जो है वो एक्टिव रहता है। REM स्लीप का मतलब है, हाँ जी, एब्रिविएशन क्या है? हाँ वही बता रहा हूं। REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट। मतलब हम सो गए हैं परंतु आंखों में मूवमेंट बहुत तेज होता है। रैपिड आई मूवमेंट मतलब ये देखा गया जिस समय आइज की मूवमेंट बहुत फास्ट, आंखें बंद है, मतलब ये चेक किया गया, सोया हुआ है, आंखें बंद है, और अब उसकी आंखों की मूवमेंट तेज हो गई है, तो उस समय
ही सपने देखे जाते हैं। हिंदी में तेज आंखों की गति वाली नींद, रैपिड आई मूवमेंट को क्या कहेंगे? तेज आंखों की गति वाली नींद। आरईएम स्लीप क्या होता है? आरईएम स्लीप वे अवस्था है जब हम गहरी नींद में होते हैं, लेकिन दिमाग बहुत एक्टिव होता है। ये सपने की स्टेज है, आरईएम में सपने देखे जाते हैं तो, लेकिन दिमाग एक्टिव होता है। आंखें बंद होने के बावजूद तेजी से हिलती हैं। मतलब ये चीज नोट की गई है कि जिस समय वो गहरी नींद में है, सपने देख रहा है। आगे हम देखेंगे अंतर, गहरी नींद और सपने वाली नींद में अंतर देखेंगे। परंतु जब सपने देख रहा है उस समय उसकी आंखें जो है ना बहुत तेजी से अंदर ही अंदर जैसे घूम रही हो इधर उधर, क्योंकि सपना देख रही है ना, तो दृश्य देखे जा रहे हैं और उन दृश्यों के अनुसार वो जो है घूम भी रही है। और ज्यादातर सपने ड्रीम्स इसी समय आते हैं, ज्यादातर सपने इसी समय ही आते हैं। आरईएम स्लीप में शरीर में क्या होता है? दिमाग बहुत तेज काम करता है, शरीर पैरालाइज एकदम शांत हो जाता है, शरीर एकदम पैरालाइज्ड होता है, जबकि दिमाग जो है बहुत एक्टिव होता है। दिल की धड़कन और सांस तेज हो सकती है। मतलब उस समय सपने की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कभी कभी सपने में यदि बहुत तेज कुछ घटना हो रही है तो धड़कन भी बढ़ जाएगी, सांस भी थोड़ा तेज हो जाएगा, नहीं तो सांस नॉर्मल भी रह सकता है। इसका फायदा, जी दिमाग और मन एक ही बात है। दिमाग शरीर का हिस्सा है, मन आत्मा का हिस्सा है। मन जो कुछ भी करता है वो दिमाग के थ्रू पूरी बॉडी को ऑर्डर करता है। दिमाग के हमारी जो खोपड़ी है, ऊपर हड्डी है सिर के ऊपर, इस हड्डी के अंदर जो होता है बहुत सॉफ्ट पार्ट है, ये खोपड़ी उसकी रक्षा करती है। उस सॉफ्ट पार्ट के द्वारा पूरे शरीर का कंट्रोल रूम है और उस कंट्रोल रूम को कंट्रोल करने वाली है आत्मा। आत्मा की भी बाहरी शक्ति, बाहरी सूक्ष्म शक्ति मन, जो कुछ भी है वो मन रीड करता है, चाहे ब्रेन को ऑर्डर करना हो, चाहे ब्रेन से कोई संदेश लेना हो। ये मन इस शरीर से लेन देन करता है और इसको जरूरत पड़ती है तो ये बुद्धि के पास जाता है, इसको जरूरत नहीं पड़ती है, संस्कार से काम चल सकता है तो ये बुद्धि को तंग नहीं करता। संस्कार हमारी आदत। हाँ जी है जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब स्वप्न मतलब सोए हुए टाइम पे शरीर के जो इंद्रिया है हमारे मन के कंट्रोल में हो तो हम समझो खुद को आत्मा नहीं समझ रहे, शरीर ही समझ रहे, ऐसा हो रहा है। उस समय मन जो है जब हम सो गए हैं, एक्टिव हो रही, इंद्रिया एक्टिव हो रही है तो समझने का कि हम शरीर समझ रहे। देखिए भाई जी, मेन बात है कि मन संकल्प कर रहा है, बुद्धि के अंदर, ब्रेन के अंदर भी उसके कारण, संकल्पों के कारण, क्योंकि दृश्य तो हमारे संकल्प से बनता है ना। हम जागते हुए भी किसी को याद करें तो उसकी शक्ल हमारे सामने आ जाती है, किसी वस्तु को याद करें तो वस्तु हमारे सामने दिखाई देती है, मतलब मन उसको देख पा रहा है। सपने में भी वही दिखाई दे रहा है। संकल्प क्रिएट तो मन ही करेगा, ब्रेन कुछ नहीं कर सकता। ब्रेन तो उस आदेश को पालन करेगा जो मन कहेगा। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूं, स्पष्ट करता हूं और अच्छी तरह से। मान लीजिए कि आपको गंदे सपने आ रहे हैं, तो इसी को बाबा कहते हैं अभी तक आपकी वृत्ति जो है वो गंदी है।
आपकी वृत्ति अभी तक ठीक नहीं हुई है। यदि आपके सपने में भी गलत ख्याल आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि कई बार आपको सपने में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, जैसे आप किसी को प्रदर्शनी समझा रहे हो या कोई सिचुएशन आई है तो बाबा के ज्ञान के हिसाब से आप उसका समाधान कर रहे हो, सपने में भी समाधान कर रहे हो। क्योंकि मैं देखता हूं इस प्रकार से कि कोई मेरे से प्रश्न पूछ रहा है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए जा रहा हूं। मतलब कहने का है कि मेरे जो थॉट्स हैं वो सपने के लिए उसी प्रकार से आएंगे, और यदि मेरे दिमाग में गंदे सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरे अभी तक विचार पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये आप समझ सकते हैं आपने कैसे सपने देखते हो, आप अपने सपने से अपने आप को पहचान सकते हो। बाबा ने ये बताया है कि सपने में भी गंदे विचार ना आए, संकल्प ना आए। यदि सपने में भी संकल्प आते हैं तो अभी पूरी तरह पवित्र नहीं बने हैं। भाई जी, अगर सपने गंदे संकल्प वो आए और हम सपने में अलर्ट हो गए कि ये नहीं सोचना है तो हाँ, मतलब गंदे संकल्प आए और आप अपने आप को अलर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स आपको ज्ञान अवेयरनेस है। ठीक है, आप उस गलत को रोक रहे हो। मतलब कुछ गलत होने जा रहा है और आपने उसको रोक दिया, तो आप सपने में भी उसको रोक रहे हो, तो इट मीन्स आप अवेयर हो। मतलब वो आप सपने में भी आपकी अवस्था, आपको चोरी करने का विचार नहीं आ रहा, आप चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी, धोखा नहीं देना, ठगी नहीं करना, ये नहीं खाना, वहां नहीं जाना। मतलब जो चीज बाबा की श्रीमत के अनुसार है, तो आपके सपने भी बाबा की श्रीमत के अनुसार आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी अवस्था की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि आपको कोई गलत का होने के लिए आपने रोक लिया और अपने आप को परिवर्तन कर लिया, मीन्स आपने विजय पा ली। आपने सपने में भी विजय पा ली, जागृति में भी आप प्याज लहसुन नहीं खाते, सपने में भी आपने प्याज लहसुन नहीं खाया। और तो आपने सपने में खा लिया, वैसे नहीं खाते, छोड़ो ना कौन देख रहा है, चल आज खा ही लेती। बोला आपने सपने में खा लिया है तो इट मीन्स आप जागते हुए भी खा जाएंगे। कभी न कभी आप अभी कमजोर हो, आपके अंदर वो कमजोरी है, क्योंकि सपने में आप यदि गलत करने के लिए तैयार हो गए हो तो जागृत में भी गलत कर सकते हो। और जागकर यदि याद रहा है सपना तो अपने आप को मजबूत करें और अच्छी तरह से अपने आप को समझाएं। लेकिन शरीर हरकत नहीं करता। इसका फायदा है हम सपने देखते हैं लेकिन शरीर हरकत नहीं करता। REM स्लीप कब आती है? सोने के लगभग 1.5 घंटे बाद, 90 मिनट के बाद पहली REM आती है। 90 मिनट के बाद रात में ये बार बार आती है। सुबह का समय REM ज्यादा लंबी होती है, मतलब 3-4 बजे के जो सपने होते हैं, 5 बजे के 6 बजे के सपने, वो लंबे होते हैं। उस टाइम काफी गहरी नींद होती है, REM नींद होती है। और REM स्लीप क्यों जरूरी है? यादाश्त, मेमोरी मजबूत करती है, दिमाग को रिलैक्स करती है, भावनाओं इमोशंस का बैलेंस करती है, सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। आसान उदाहरण, जब आप ऐसा सपना देखते हैं, उड़ रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं या कुछ अजीब एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये REM स्लीप में होता है। ये REM स्लीप में होता है। याद रखने की आसान लाइन, REM स्लीप, सपना देखने वाली नींद। REM स्लीप को यदि आप एक लाइन में याद रखना चाहते हैं, सपना देखने वाली नींद, एक ऐसी नींद जिसमें सपने देखे जाते हैं। लेकिन सवाल,
ड्रीम्स कौन देखता है? प्रश्न खड़ा हो गया कि ये सपने कौन देखता है? स्पिरिचुअल आंसर, क्योंकि साइंस इसमें कोई आंसर नहीं दे सकती, आत्मा ड्रीम्स देखती है। ब्रेन सिर्फ माध्यम है। ब्रेन सिर्फ माध्यम है। एग्जाम्पल, ब्रेन जो है वो स्क्रीन है। ब्रेन क्या है? स्क्रीन है। आत्मा व्यूअर है, देखने वाली है। आत्मा व्यूअर है, देखने वाली है। और ड्रीम जो है वो मूवी है, फिल्म है। उस फिल्म को आत्मा देख रही है। वो फिल्म चलने का पर्दा ब्रेन है और हम मूवी, आत्मा मूवी देख रही है। गहरी नींद वर्सेस सपना। गहरी नींद और उसका सामने है सपना। ये दो अवस्थाएं हैं। इन दोनों अवस्थाओं को समझेंगे। ड्रीम स्लीप मतलब सपना, REM, माइंड एक्टिव, और इमेज स्टोरीज। माइंड एक्टिव होता है, इमेज और स्टोरीज दिखाई दे रही हैं। डीप स्लीप जो बिल्कुल गहरी नींद है, उसमें नो थॉट्स, कोई थॉट्स नहीं होते, प्योर रेस्ट। वो वास्तव में प्योर रेस्ट है। इसमें रेस्ट नहीं है ड्रीम वाले में, क्योंकि इसमें माइंड एक्टिव है। इसे यदि ज्यादा होता है तो सवेरे थका हुआ भी उठता है। कोई ज्यादा सपने देखता है तो सवेरे उसको थकावट भी होती है, उसमें फ्रेशनेस कम होती है। समझ रहे हैं बात को? और जो डीप स्लीप है, गहरी नींद, नो थॉट्स, नो ड्रीम, प्योर रेस्ट। ब्रेन एक्टिव ही नहीं है, ब्रेन इनएक्टिव है। आत्मा पूरे रेस्ट में है। इसे हम प्योर रेस्ट कहते हैं। नो थॉट्स एंड प्योर रेस्ट। मुरली है 12 मार्च 2024। गहरी नींद में आत्मा शांति का अनुभव करती है। स्लीप वर्सेस डेथ, कंपैरिजन, तुलना करेंगे नींद और सपने, डेथ में और नींद में। स्लीप एंड डेथ। स्लीप में आत्मा शरीर में है, डेथ में आत्मा शरीर से बाहर है। आत्मा टेम्परेरी है और डेथ में परमानेंट। आत्मा जो है शरीर के अंदर है, टेम्परेरी शरीर वर्क कर रहा है, परंतु टेम्परेरी डेथ कहो चाहे परमानेंट डेथ, एकदम आत्मा चली गई है। कंट्रोल कम, नींद में कंट्रोल बॉडी पर कम होता है और डेथ होने पर कंट्रोल खत्म, कोई कंट्रोल नहीं। सपने में जागते हैं, नींद से जागेंगे और मृत्यु के बाद तो नया जन्म ही होगा। मुरली है 27 दिसंबर 2023। मृत्यु में आत्मा शरीर छोड़ देती है, नींद में नहीं। मेडिटेशन योग में क्या होता है? योग में आत्मा शरीर से डिटैच फील करती है, लेकिन शरीर में ही रहती है। डिफरेंस स्लीप अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस। डिफरेंस स्लीप में और अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस बेहोश को बोलते हैं। स्लीप में और बेहोशी में क्या अंतर है? मेडिटेशन बराबर कॉन्शियस। मुरली, योग में आत्मा जागृत रहते हुए शरीर से न्यारी बनती है। योग में क्या है? इस शरीर से न्यारा बनने का पुरुषार्थ करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल नंबर 1,
मोबाइल स्टैंड बाई, हमने मोबाइल को जो है ना ऑन करके स्टैंड बाई कर दिया है। स्टैंड बाई समझते हैं कि उसको रोक देना। मोबाइल ऑन यूज नहीं हो रहा, मोबाइल ऑन है परंतु यूज नहीं हो रहा, उसे कहते हैं स्टैंड बाई। वैसे ही आत्मा, हाँ जी, एरोप्लेन मोड बोलेंगे। एरोप्लेन मोड नहीं, एरोप्लेन मोड में तो नेटवर्क गायब हो जाता है ना। बाकी तो आप कुछ कर सकते हो, आप यदि मोबाइल को चलाना चाहो, कोई काम करना चाहो कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते, नेटवर्क वाला काम नहीं कर सकते। विदाउट नेटवर्क तो सारे काम कर सकते। मोबाइल ऑन है, बस स्क्रीन को खोल के छोड़ दिया। अब हमने लैपटॉप है, मोबाइल है, स्क्रीन ऑन करके छोड़ दी, पर तो हम उस पर कुछ नहीं कर रहे। नेट भी उसके अंदर है, सब कुछ उसके अंदर है, पर तो हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मोबाइल ऑन है, तो उसे कहेंगे स्टैंड बाई। वैसे ही आत्मा बॉडी में है परंतु एक्टिव नहीं है। एग्जाम्पल 2, ड्राइवर रेस्ट मोड में, ड्राइवर कार में है, ड्राइवर कार में है परंतु रेस्ट मोड में है, ठीक है, लेकिन ड्राइविंग नहीं कर रहा, इसको स्टैंड बाई कहेंगे। नाइन, स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी, कंप्लीट समरी। स्टेप 1, आत्मा शरीर में रहती है, नींद में कंट्रोल कम होता है, नींद में कंट्रोल कम होता है। स्टेप 3, मन सपने बनाता है। स्टेप 4, आत्मा रेस्ट करती है, शरीर रिचार्ज होता है। बच्चों के लिए आसान समझ, तुम लाइट हो, रात में डिम हो जाते हो लेकिन बंद नहीं होते। वैज्ञानिक के लिए स्लीप रिड्यूस न्यूरल एक्टिविटी, न्यूरोसर्जन होता है ना, न्यूरोस जो है ना, न्यूरल जो है ना, हमारे जो संवेदना मैसेज लेके ले जाने वाली छोटी छोटी नसें हैं, जो पूरी बॉडी से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन का मैसेज पूरी बॉडी के जहां तक संपर्क है वहां तक पहुंचाती है। कॉन्शियसनेस प्रिसिस्ट, आत्मा रहती है। ड्रीम्स, इंटरनल प्रोसेसिंग, सपने जो है वो अंदर ही अंदर होने वाला प्रोसेस है, विधि है, एक इंटरनल विधि है, प्रोसेस है जिससे सपने देखे जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए नींद, प्राकृतिक विश्राम, योग, जागृत शक्ति, अवेयरनेस, मास्टरी, मालिक पने का अनुभव करना है। जीवन में उपयोग कैसे करें? सोने से पहले पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि वही ड्रीम्स बनेंगे और वही संस्कार बनेंगे। विशेष परिस्थितियों में मैं आत्मा का शरीर से नाटक के अनुसार अलग होना। विशेष परिस्थितियों में तीसरी स्टेज आ जाती है कि जहां आत्मा शरीर से अलग होती है। वो कब होती है? विशेष परिस्थितियों में आत्मा का शरीर से नाटक के अनुसार, ड्रामा के अनुसार अलग होना। सारी आत्माएं अलग नहीं होती हैं, केवल जिन आत्माओं के
ड्रामा में पार्ट है इस शरीर से किसी दूसरे शरीर में जाकर पार्ट बजाने का, तो जाएंगे ना वो। भाई जी ऐसे कृष्ण वाली आत्मा अपने शरीर को वहां छोड़कर इधर ब्रह्मा बाबा हाँ में वही तो आगे आगे देख रहे हैं। सूक्ष्म वतन की यात्रा करना, ये भी आत्मा शरीर कर जाती है। ध्यान में जाना, ये भी आत्मा शरीर से निकल जाती है। नाटक के अनुसार कार्मिक खाते को बराबर करना। अब ड्रामा में उसका कोई पार्ट है, किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट बराबर करना है और वो शरीर के अंदर रहते हुए नहीं कर सकती, परंतु ये याद रखना है ड्रामा अनुसार, नाटक के अनुसार जिसका पार्ट है, लाखों करोड़ों में कोई एक आधी आत्मा होती है जिसका पार्ट होता है। वो आत्मा अपने शरीर को छोड़ेगी और जा करके दूसरे शरीर में प्रवेश करके उसको सुख व दुख जो भी देना है वो लेना देना करेंगे। ठीक है, नंबर आगे आता है। संगम युग पर एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज की आत्माएं सूक्ष्म वतन में पार्ट बजाने के लिए आती हैं, तो उनका नीचे शरीर होता है और वो उस शरीर को छोड़कर बाबा के पास सूक्ष्म वतन में पार्ट बजाने जाती है। उदाहरण एक, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। सूक्ष्म शरीर एक आकारी शरीर केवल उसे ही दिखाता है नाटक में जिस आत्मा को देखने का भाग है, पार्ट है, और किसी का नहीं, और किसी को नहीं दिखाई देंगे, उसी को दिखाई देंगे जिसको दिखाई देने का पार्ट है। उदाहरण, दादी प्रकाशमणि जन्म लेने के बाद गुलजार दादी के तन में प्रवेश करके हम सब से मुलाकात की। उदाहरण 3, एडवांस पार्टी व एडवांस स्टेज की आत्माओं का सूक्ष्म वतन में आना जबकि उनका शरीर नीचे होता है, उनका शरीर नीचे होता है। उनका शरीर नीचे होता है। उदाहरण 4, प्रकाशमणि दादी जी ने बताया कि मैं अपने शरीर को सोया हुआ छोड़कर आती हूँ, बाबा मुझे वतन में बुलाते हैं, तब भी मैं ऐसे ही जाती हूँ। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी जन्म 2002 के आसपास ले लिया। वो ब्रह्मा बाबा भी गुलजार दादी के तन में आकर शिव बाबा के साथ मुरली चलाते रहे 17 तक। सूक्ष्म वतन में मुलाकात कर रहे, सूक्ष्म वतन में मुलाकात कर रहे हैं। उदाहरण, भूत प्रेत भी इसी का उदाहरण है कि वे भी शरीर उनका कहीं होता है, परंतु पार्ट बजाने के लिए उन्होंने शरीर लेना है। आत्माएं ऐसे भटकती नहीं रहती, तो कोई कह देते आत्मा भटक रही है, ऐसे आत्माएं भटकती नहीं रहती, उनका भी पार्ट फिक्स है। ड्रामा अनुसार जहां भी पार्ट बजाना है
वो जाती है। परंतु कुछ भी करने से पहले ये याद रखना है कि बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो भाई जी एक प्रश्न है मेरा हाँ जी। कि जब ब्रह्मा बाबा थे और दादी दादी है छोटे छोटे थे तो ब्रह्मा बाबा में उनको कृष्ण दिखाई देता था, उनको साक्षात्कार होता था, तो वो कौन साक्षात्कार करा था और कैसा करा? इसको हम साक्षात्कार वाले प्रश्न में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आत्मा का पार्ट है, साक्षात्कार का भी पार्ट है, लेकिन वो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा, फिर उसका चैप्टर उसको अलग से बना देंगे। परंतु कुछ भी करने से पहले ये याद रखना है कि बिना शरीर की आत्मा कुछ नहीं कर सकती। जितना दुख व सुख का हिसाब किताब है उतना बराबर करना ही होता है। ये तभी संभव होता है जब कोई ऐसा कार्मिक खाता है जो अपना शरीर लेकर पूरा नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन, आत्मा नींद में शरीर नहीं छोड़ती, आत्मा नींद में शरीर नहीं छोड़ती, सिर्फ उसका कंट्रोल कम हो जाता है, विशेष परिस्थितियों में शरीर छोड़ती है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर का मालिक हूं। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये ज्ञान अच्छा स्पष्ट लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं जागरूक आत्मा हूं। अगला अध्याय, योग में आत्मा शरीर से न्यारी कैसे बनती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें, टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।